नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म दिल्ली 24 पर। और एक्सक्लूसिवली आप ये जानकारी देख रहे हैं दिल्ली 24 पर। और आप इस विषय पर कोई भी जानकारी और लेना चाहें, आपके कोई भी सवाल जवाब हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं या हमें फेसबुक के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि चूंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2024 के लिए अपनी डेट शीट जारी कर दी है। 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अपनी डेट शीट जारी कर दी है, जो कि एग्जाम होने हैं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक। ऐसे में जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं वो अपनी तैयारियां जोरों शोरों से कर रहे हैं। और इसी बीच हम एक खास प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं। और लगभग ये जो एग्जाम्स हैं वो 2 अप्रैल तक चलेंगे और 2 अप्रैल तक ही ये हमारी सीरीज भी चलेगी, जिसमें हम आपको समय समय पर ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं को और अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आप ख्याल रखेंगे तो आपका बोर्ड में परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो सकता है। सीबीएसई ने जो बहुत सही या स्मूथ कोशिश की है बच्चों के जो उनका परफॉर्मेंस है उसके लिए, वो ये कि जो 10वीं और 12वीं के साथ साथ जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम है, जी मेन वगैरह, इन सब के जो पेपर्स हैं उनको इस तरीके से जो डेट शीट है वो रखी गई है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत ही आराम से दे सके। साथ ही साथ एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के बीच भी कई जो छुट्टियां हैं वो दी गई हैं, यानी आपको प्रिपरेटरी लीव भी सीबीएसई ने अच्छे से दी। और इस पूरे विषय पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ गए हैं हरिदत्त शर्मा जी और विद्या बाल भवन पब्लिक स्कूल वसुंधरा के प्रधानाचार्य हैं। डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले हरिदत्त जी, मेरा सवाल आपसे ये है, चूंकि अब सीबीएसई ने डेट शीट जारी कर दी है, हालांकि 10वीं और 12वीं के बच्चे बहुत पहले से ही जो अपना परफॉर्मेंस है उसको और ज्यादा बेहतर कर सके इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, लेकिन अब ये जो समय है इसको वो किस तरीके से यूटिलाइज कर सके, आपका जो आचार्य मंत्र है वो क्या कहता है? देखिए, 19 फरवरी से हमारा 10th का एग्जाम शुरू है और 12th का भी हमारा 19 फरवरी को हिंदी इलेक्टिव एग्जाम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये जब डेट शीट हमारी जारी हो जाती है सीबीएसई की तरफ से, तो निश्चित तौर पे बच्चों को इस चीज का एक इंतजार रहता है कि कब से हमारे एग्जाम होंगे और पेरेंट्स को भी इंतजार रहता है। तो मैं समझता हूँ कि डेट शीट जारी होने पे जो एक दिमाग का एक तरह से जो एक ऐसी स्थिति होती है असमंजस की, किस तारीख से होंगे, कब से होंगे, तो वो हम सीबीएसई ने पहले ही इसको क्लियर कर दिया है। अब हमारी जो डेट्स हैं, डेट्स के अंदर सीबीएसई ने टाइम भी दिया है। जैसे 22 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है और 27 को केमिस्ट्री का, तो उसमें 4 दिन दिए हैं। 27 को केमिस्ट्री का है, फिर 4 मार्च को फिजिक्स का है, तो उसमें 12th में 7 डेज दिए हैं। तो इस तरीके से जो सीबीएसई ने हमारी जो डेट शीट एग्जाम्स के लिए तैयार की है, एक संतुलित तरीके से तैयार की कि जिससे बच्चों को प्रिपरेशन करने में कोई कठिनाई ना हो और उसका समय भी मिल जाए। इससे पहले जो अब ये बीच का समय है, एग्जाम होने से और अब तक का समय है, हमें उसके अंदर किस तरह से हमें अपने कार्य को अंजाम देना है, अपने स्टडी को सुचारू रूप से जारी करना है। सबसे पहले हमें एक ऐसा टाइम टेबल तैयार करना होगा एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए कि किस तारीख को हमारा कौन सा एग्जाम है। और एक ये ऐसा समय है कि इसमें सभी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है, याद करना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जितना मान लीजिए हमारा जो एग्जाम है 10:30 से शुरू होगा और 12:30 तक है, तो जो हमें इसमें समय मिल रहा है 3 घंटे का समय, तो बच्चे को जो प्रैक्टिस करनी है वो कम से कम इतनी करनी है कि वो 3.5 घंटे तक लिखने की उसकी क्षमता होनी चाहिए, तब उसकी एवरेज निकल के 3 घंटा आएगी। इसके अलावा जो भी वो याद करे, याद करने का सबसे बढ़िया साधन इस समय तरीका ये है कि जो संतुलित और अल्प आहार ले नाइट का, और जो दिन का है उसके अंदर सैलेड वगैरह और ऐसी चीजों का वो इस्तेमाल करे। मैं समझता हूँ कि ज्यादा प्रॉपर नींद, जितनी नींद की आवश्यकता है उतनी बच्चों को नींद लेनी चाहिए। तो हल्का सा अगर उसे समय मिले तो वो अब योग अभ्यास वगैरह इस तरह से करे और थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करके अपने आप को पूरी तरह से
तंदुरुस्त रखे। सर, और जिस मैं तरह से समझता हूँ सीबीएसई ने कहा है कि जो सैंपल पेपर्स हैं वो उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑलरेडी हैं, यानी कि वो सैंपल पेपर्स के जरिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, स्कूल्स की इस वक्त कितनी अहम भूमिका है? क्योंकि स्टूडेंट्स जब डेट शीट जारी हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा वो रेगुलर स्कूल जाना को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, वो सोचते हैं कि घर में रहकर वो तैयारी करें। तो इस वक्त उन बच्चों के लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, बिल्कुल ठीक है। सीबीएसई के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनका जो ब्लू प्रिंट है वो सीबीएसई से भी मिल जाता है और नेट पर भी उपलब्ध है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे को प्रैक्टिस पेपर करने में इस पैटर्न का हमारा जो पेपर है वो हमारा परीक्षा में आने वाला है, तो उसकी अगर बच्चा प्रैक्टिस करे तो जो हमारा पैटर्न है सीबीएसई के एग्जाम जो हमारे मेन पेपर है उनका जो सैंपल पेपर है, तो उससे बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करने से निश्चित तौर पे वो उसको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो ये आसानी से सीबीएसई के जो ऑफिस है वहां भी मिल जाते हैं, नेट पर भी मिल जाते हैं और स्कूलों के अंदर भी ये होते हैं। तो बच्चे को किसी भी प्रकार की परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। और अटेंडेंस हर दिन कितना बड़ा बच्चे को चैलेंज है? अटेंडेंस को कितनी आप वरीयता देते हैं? क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स घर में रहकर अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करना चाहते हैं, ट्यूशंस जाते हैं, या वो आगे जो एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जो कि पेपर्स के बीच में ही पढ़ेंगे, जी मेंस की बात की जाए तो उसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऐसे में उनका समय कम होता है, तो ऐसे में वो कोशिश करते हैं कि स्कूल ना जाकर वो घर में या फिर ट्यूशंस में या कोचिंग सेंटर्स में जो है वो पढ़ाई करें। तो अटेंडेंस कितनी बड़ी चुनौती होती है, या उसको अभी फिलहाल साइडलाइन रख के अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जो अटेंडेंस का जो मैटर है वो बहुत जरूरी है। 75% क्राइटेरिया सीबीएसई की तरफ से है, बच्चे को 75% अटेंडेंस होना उसके जरूरी है। उसके अलावा इन दिनों में जैसे पता है कि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो थोड़ा बहुत स्कूल भी रिलैक्सेशन दे देते हैं बच्चों को। जैसे आवश्यक है तो 1 घंटे के लिए बुला लिया, 2 घंटे के लिए बुला लिया। तो इस तरीके से एक आपसी सामंजस्य और तालमेल से स्कूल वाले कर लेते हैं। सभी स्कूल करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं 75% अटेंडेंस जरूरी है। देखिए, आप दिल्ली 24 के माध्यम से देख रहे हैं और वो हर छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाला है उसके लिए अटेंडेंस यानी कि स्कूल भी बहुत जरूरी है। अगर आप स्कूल को स्किप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि हो सकता है कि आपको बोर्ड एग्जाम में ना बैठने दिया जाए अगर आपकी 75% से कम अटेंडेंस होती है। अब हरिदत्त जी, हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं जो कि नर्सरी एडमिशन से जुड़ा है। ये भी आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, या यूं कहें कि पेरेंट्स के लिए तो ये एक तरीके की वॉर जैसी सिचुएशन है। 15 दिसंबर वो आखिरी तारीख है जब आवेदन जो है वो अंतिम रूप उसको दिया जाएगा, यानी कि आवेदन की आखिरी तारीख। साथ ही साथ 12 जनवरी को पहली लिस्ट आएगी। अब क्या कुछ पेरेंट्स को ध्यान रखना होगा? सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये भी आ रही है आधार कार्ड से जुड़ी हुई, क्योंकि आधार कार्ड जब बच्चों का बन जाता है या बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है उसमें अगर कोई तब्दीली करनी हो तो क्या उसका भी प्रावधान होता है क्या? देखिए, मैंने पहले ही बताया आधार कार्ड के मामले में कि सरकार की तरफ से कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है, आपके पास अगर कोई और भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी इसके लिए कारगर होते हैं। इसके अलावा बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र अगर उसके पास है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर नहीं है तो एचडीएफ ऑफिस से जाके सर्टिफाइड करा के वहां से ला सकता है। जो भी डॉक्यूमेंट जिन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, आप पहले एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करने के बाद में स्कूल अथॉरिटी से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो 10-5 दिन में सभी डॉक्यूमेंट्स आपको संबंधित जो एजेंसीज है वहां से मिल जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि आज के युग में कोई भी अगर आप दस्तावेज कहीं भी अप्लाई करते हैं तो बहुत ही ऑनलाइन सिस्टम है, हर डॉक्यूमेंट जल्दी से जल्दी मिल जाता है। मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का एडमिशन के मामले में अपने माइंड में पैनिक ना लें और कोई प्रेशर ना लें। बहुत ही सरलता से आप जो भी संबंधित स्कूल है उसके अंदर जाएं, और जो भी चयनित आपके विद्यालय 1 या 2, 3 उनमें से किसी न किसी स्कूल के अंदर आपके बच्चों को जरूर एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा इसको सरकार ने बनाया है। मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा बिना एडमिशन के रहने वाला नहीं है।
हरिदर जी, हर कोई जो पेरेंट बनने वाला है या जो पेरेंट है वो इस समस्या से दो चार होता है, तो उनके लिए क्या आप राय देंगे? स्कूल कौन सा अच्छा है, किस लिहाज से अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसका एकेडमिक्स कैसा है, उसके टीचर्स कितने एक्सपीरियंस्ड हैं? क्योंकि पेरेंट्स एक जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये है कि टॉप 5 स्कूल में तो आवेदन दे देते हैं, लेकिन जब उसमें नहीं आता है तो फिर उन्हें पछताना पड़ता है, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं सकता क्योंकि आपने आवेदन किया नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि जो नीचे के 5 स्कूल हैं आवेदन उसमें भी जरूर करें? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो भी स्कूल डिस्टेंस वाइज आपके घर के नजदीक हो, जहां तक आपकी पहुंच हो, यानी कि बच्चे को लाने ले जाने में कोई असुविधा ना हो, आप जल्दी से वहां पहुंच सकें। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के जितने भी पब्लिक स्कूल हैं, आज उनका सबका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है लगभग 19 और 20 इसी रेशो के अंदर है। और सभी स्कूलों के अंदर अच्छी एजुकेशन दी जा रही है। तो पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि आप आसपास के स्कूल में जो डिस्टेंस वाइज बहुत नजदीक हो, उसके अंदर अंदर आप एडमिशन लें। और ज्यादा अगर आप चाह रखेंगे तो कई बार क्या होता है कि बहुत जो नामचीन स्कूल हैं उनके अंदर प्रेशर रहता है, बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से पहली जो प्रायोरिटी है वो डिस्टेंस वाइज जो आपके सबसे नजदीक स्कूल है उसके अंदर ही आप उसको वरीयता दें। तो मैं समझता हूँ कि अगर सभी पेरेंट्स इस तरह से करेंगे तो कोई परेशानी आने वाली नहीं है। अगर ऑनलाइन बात की जाए, जो आवेदन आ रहे हैं आपके स्कूल में या फिर जो आप सुन रहे होंगे, ऑनलाइन ज्यादा आवेदन आए हैं या ऑफलाइन आवेदन ज्यादा आए हैं, या अगर पेरेंट्स आ रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी परेशानी किस बात को लेकर है? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई ज्यादा खास परेशानी नहीं आ रही है। ऑनलाइन फॉर्म भी आ रहे हैं, ऑफलाइन भी आ रहे हैं, दोनों तरह के फॉर्म आ रहे हैं। और आज सभी पेरेंट्स जो भी नर्सरी एडमिशन के लिए इस समय प्रोसेस में है, वो पूरी तरह से पूरी जानकारी लेकर उस कार्य को दे रहे हैं। एक दो की मैं बात नहीं कह सकता। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर जो शिक्षा शेड्यूल है उसके अंदर लोगों को कोई भी परेशानी इस बार एडमिशन सिस्टम में मैं नहीं समझता कि कोई आएगी, क्योंकि ये हर साल का प्रोसेस है। ये जरूर होता है कि पेरेंट्स पहली पहली बार एडमिशन के लिए जाता है तो वो थोड़ा सा अपने अंदर प्रेशर लेता है, पैनिक लेता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर किसी भी प्रकार का प्रेशर और पैनिक हमें नहीं लेना है। और बहुत ही सरलता से हमें स्कूल में जो भी जहां भी हमें आवेदन देना है, जो भी हमारा सोचा हुआ है, तो मैं समझता हूँ, आप देखिएगा जिस दिन हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू होगा तब भी एक भी छात्र दिल्ली के अंदर ऐसा नहीं रहेगा जिसको एडमिशन नहीं मिलेगा। पूरी तरह से हर स्कूल के अंदर एडमिशन आपको मिलेगा और कोई परेशानी आने वाली नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी, हमारे फेसबुक और साथ ही साथ यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी प्लेटफॉर्म्स के दिल्ली 24 से जुड़ने के लिए और ये खास जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सीबीएसई बोर्ड ने अपनी डेट शीट जो है वो जारी कर दी है 10वीं और 12वीं के लिए। 15 फरवरी से एग्जाम है। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो लास्ट टाइम है उस समय आपको अपने खाने पर संतुलन बनाना है, मेडिटेशन, प्राणायाम, योग ये भी करना है, साथ ही साथ स्कूल को मिस नहीं करना है। चूंकि 75% अटेंडेंस वो भी अनिवार्य है। हो सकता है कि अगर आप स्कूल को मिस करें, घर में पढ़ाई करें तो आपको बोर्ड एग्जाम में ना बैठने दिया जाए, तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि जी मेंस, इसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जमकर तैयारी कीजिए, क्योंकि सीबीएसई ने भी ऐसी ही डेट शीट बनाई है कि आपको पूरा समय जो है वो प्रिपरेशन का दिया जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। एक और खास टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिए, शांत रहिए।